नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है डीयू में और 2022 वाले सेशन में पूछा गया है। ये सेशन लेट होने के कारण इसका एग्जाम हुआ था आपका मार्च 2023 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस पर देखो कहा गया है कि स्टेट एंड प्रूव द सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। तो सैंडविच थ्योरम हमको प्रूव करना है। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर सैंडविच थ्योरम क्या होती है। तो सैंडविच थ्योरम यहाँ पर नाम लिखा है, लेकिन आपके बुक में सैंडविच थ्योरम ना दे करके इसी थ्योरम को कहा जाता है स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? स्क्वीज थ्योरम। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए SQUEEZE स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, तो दोनों ही नाम है, चाहे सैंडविच थ्योरम कहो या स्क्वीज थ्योरम कहो, दोनों एक ही बात है। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है स्क्वीज थ्योरम का? ठीक है, क्योंकि 2022 वाले सेशन में स्टूडेंट्स ने सैंडविच थ्योरम नहीं पढ़ा था, स्क्वीज थ्योरम नाम पढ़ा था, स्क्वीज थ्योरम। तो वहां पर सैंडविच थ्योरम लिख करके आया था, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को लगा था कि ये कौन सी थ्योरम है ना, नहीं पहचान पाए थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि स्क्वीज थ्योरम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। अब देखिए स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो आप समझ लीजिए। स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि यदि हमारे पास तीन सीक्वेंस है ना, हमारे पास कितनी सीक्वेंस है? तीन सीक्वेंस है, एक्स एन, वाई एन और जेड एन। यदि तीन सीक्वेंस है हमारे पास जो कि किस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी एक्स एन है, फिर उससे बड़ी है वाई एन, फिर उससे बड़ी है जेड एन। तो यदि हमको यहाँ पर एक्स एन की लिमिट और जेड एन की लिमिट है ना, यानी कि यदि हमको मिल जाए लिमिट एक्स एन इजकल टू लिमिट जेड एन इजकल टू एल, मान लेते हैं कि एक्स एन और जेड एन सीक्वेंस की लिमिट क्या है? एल है। ठीक है, तो यदि ऐसा हो जाता है कि एक्स एन और जेड एन दोनों ही सीक्वेंस की जो लिमिट है वो एल है, तो जो बीच वाली सीक्वेंस है वाई एन, इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो आप बता सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाई एन भी क्या होगी? एल ही होगी। ठीक है, ये कंडीशन होती है स्क्वीज थ्योरम की या सैंडविच थ्योरम की। यदि तीन सीक्वेंसेस हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, तो आप जो पहली वाली सीक्वेंस है और जो सबसे बाद वाली सीक्वेंस है, इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करिए। यदि इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट आपको सेम मिल जाती है, एल मिल जाती है, तो बीच वाली सीक्वेंस की लिमिट भी क्या होगी? फिर एल ही होगी। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, कई साल पूछा गया है साइन एक्स वाला क्वेश्चन, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, साइन एन बाई एन करके क्वेश्चन था, तो उसको भी मैं अभी इसी पर ही बता दूंगा आपको। तो चलिए मैं आपको इसका स्टेटमेंट प्रॉपर लिखवा देता हूँ। देखिए स्क्वीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, तो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट। कहा गया है ना कि स्टेट एंड प्रूव, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे। स्टेटमेंट देखिए, इस पर लिखिए लेट एक्स एन, वाई एन और जेड एन एंड जेड एन बी सीक्वेंसेस। ठीक है, तीन सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स सच दैट फॉर सम एम। ठीक है, तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेंगी? तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि ये जो तीनों सीक्वेंस है ये फॉलो करेंगी। सबसे पहले एक्स एन होगी, फिर उससे बड़ी है वाई एन, फिर यदि उससे बड़ी है जेड एन। यदि तीन सीक्वेंसेस इस प्रकार से हैं, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम। ठीक है, सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन आप लोग हर जगह लिखते हैं, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन सीक्वेंस की लिखेंगे। तीनों ही सीक्वेंस एन इज ग्रेटर इक्वल एम के लिए सेटिस्फाई है। तो देखिए यहाँ से यदि ये कंडीशन होल्ड हो रही है सीक्वेंसेस के लिए, तो फिर आप क्या लिखेंगे? आप यहां से कह सकते हैं कि इफ यदि लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्सन, एक्सन सीक्वेंस की जो लिमिट है वही लिमिट किसकी हो जाए? जेड एन सीक्वेंस की। ठीक है, यदि ऐसा हो जाता है कि इन दोनों की सीक्वेंस की लिमिट मान लिया हमने एल है, देन क्या होगा? देन आप यहां से बता सकते हैं कि जो वाई एन सीक्वेंस की लिमिट होगी, जो बीच वाली सीक्वेंस है,
है ना, yn सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी क्या होगी फिर l होगी। ठीक है, यदि ये किनारे वाली दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट क्या हो जाती है, l हो जाती है, तो फिर बीच वाली सीक्वेंस की लिमिट भी l होगी। ये इसका स्टेटमेंट है, सैंडविच थ्योरम कहो या इसको स्क्वीज थ्योरम कहो। ठीक है, अब चलिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि स्टेट एंड प्रूफ कहा है तो इसका प्रूफ भी हमको लिखना पड़ेगा। देखिए, इसका प्रूफ हम लोग लिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि एक्शन सीक्वेंस जो है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एल पर कन्वर्ज कर रही है ना। एक्शन सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एक्शन सीक्वेंस की लिमिट है एल। तो यहाँ पे लिखिए सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू एल। यदि एक्शन सीक्वेंस की लिमिट एल है तो लिमिट की डेफिनेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे देन फॉर गिवन एप्सिलॉन, सबको डेफिनेशन याद होगी लिमिट की, है ना, सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन सबको याद होगी, तो वही डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n1। ठीक है, हमको एक नेचुरल नंबर n1 जरूर मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे सच दैट कि किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीक्वेंस की लिमिट क्या है l, तो ये लिखेंगे आप एक्सन माइनस लिमिट का मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल n1। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है सीक्वेंस की। यदि एक्शन सीक्वेंस की लिमिट क्या है, l है, तो फिर हम लोग लिखते हैं एक्शन माइनस l का होल मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल n1। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है, यहाँ पर आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि एक्शन सीक्वेंस की लिमिट क्या है, l। ठीक है, सिमिलरली जो जेड एन सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी l है ना। तो जेड एन सीक्वेंस के लिए भी आप लिख देंगे यही चीज, यहाँ पर लिखिए सिमिलरली सिंस लिमिट ऑफ जेड एन सीक्वेंस की लिमिट क्या है, l है ना। तो इसके लिए भी आप डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिए देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n2, है ना, दूसरा नेचुरल नंबर हमने ले लिया n2 सच दैट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीक्वेंस, तो सीक्वेंस है हमारी जेड एन माइनस लिमिट है हमारी एल, इसका मॉड होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल n2। इसके बाद यदि मैं यहाँ पर लिखूं इफ वी सेट कैपिटल N इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 कामा n2। ठीक है, अभी मैं इसको समझा रहा हूं आपको कि मैक्सिमम मैंने क्यों लेट किया है। देन यदि मैक्सिमम लेट कर लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल N आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको समझो कि ये कैसे आया और क्यों लेट किया मैंने। वैसे हमारे पास एक सीक्वेंस थी, सीक्वेंस क्या थी, तो आप कहोगे कि सीक्वेंस थी एक्सन जिसकी लिमिट थी l। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। एक्सन सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स यदि आ जाती हैं x1, दूसरी टर्म x2, तीसरी टर्म x3, फिर x4, फिर x5, फिर x6, फिर x7, फिर x8, फिर x9, इस प्रकार से इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पर कि एक्सन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब हमको एक नेचुरल नंबर n1 मिल जाए जिसकी कंडीशन क्या होगी, n इज ग्रेटर इक्वल n1। यानी कि n1 एक नेचुरल नंबर है, तो जैसे कि मैंने कहा कि n1 इक्वल टू हमने लेट कर लिया 5, तो ये किसके लिए होल्ड होगी, ये वाली जो कंडीशन है किसके लिए होल्ड होगी, तो आप कहोगे n इज ग्रेटर इक्वल 5। n इज ग्रेटर इक्वल 5 का मतलब क्या है, n इज ग्रेटर इक्वल 5 का मतलब है 5 या 5 से बड़ी टर्म्स के लिए। तो पांचवी या पांचवी से बड़ी कौन सी टर्म्स है, तो आप कहोगे कि सर ये वाली टर्म्स है,
ये वाली टर्म्स है। तो इन सभी टर्म्स के लिए सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी? तो आप कहोगे इन सभी टर्म्स के लिए जो सीक्वेंस की लिमिट है वो एल होगी। ये ऐसा यहाँ पर डेफिनेशन बता रही है। ठीक है, एन इज ग्रेटर इक्वल एन वन का मतलब समझ में आया? 5 या 5 से बड़ी सभी टर्म्स की जो लिमिट है वो एल होगी यहाँ। इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरी सीक्वेंस है हमारे पास जेड एन, इसको भी देख लेते हैं। जेड वन, इसकी अगली टर्म होगी जेड टू, जेड थ्री, जेड फोर, जेड फाइव, जेड सिक्स, जेड सेवन, ठीक है, जेड एट, जेड नाइन। इस टाइप से ये सीक्वेंस है हमारी। यदि मैंने एन टू को यहाँ पर लेट कर दिया, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 3 लेट कर लिया मैंने, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि n इज ग्रेटर इक्वल 3, यानी कि सीक्वेंस की लिमिट l होगी। जेड एन सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी? l होगी, लेकिन कब? तीसरी या तीसरी से बड़ी सभी टर्म्स के लिए। तो तीसरी या तीसरी से बड़ी सभी टर्म्स कौन सी हैं? तो आप कहो कि सर ये सभी टर्म्स हैं। तो इन सभी टर्म्स के लिए जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वो क्या होगी? तो आप कहोगे कि इसकी लिमिट l होगी। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब दोनों के लिए अलग अलग बात कर ली। अब यदि मुझे एक ऐसी कंडीशन ढूंढना है जो दोनों के लिए होल्ड हो जाए, तो देखो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 5 या 5 से बड़ी सभी टर्म्स की लिमिट क्या है? एल है। तो यदि यहाँ पर देखो मैंने कितनी टर्म्स छोड़ी हैं, तो आप कहोगे कि सर जेड एन में हमने 2 टर्म्स छोड़ दी हैं, है ना? जेड थ्री से बाकी सभी टर्म्स की लिमिट कितनी है? 3 है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हम 2 टर्म्स और छोड़ देते हैं, जेड थ्री और जेड फोर हमने छोड़ दिया। तो जेड फाइव से आगे की जो टर्म्स हैं इनके लिए भी जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वो चेंज थोड़ा हो जाएगी, एल ही रहेगी। 2 टर्म्स हमने छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है ना? 2 टर्म्स छोड़ देंगे। यदि जेड थ्री से आगे पूरे सभी टर्म्स के लिए यदि हमारी सीक्वेंस की लिमिट एल है, तो यदि 2 टर्म्स यहाँ छोड़ देंगे तो बाकी टर्म्स की लिमिट तो एल ही रहेगी। तो वही मैं कह रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नंबर हमको ऐसा मिल गया, एक नंबर ऐसा मिल गया है, यानी कि यहाँ पर भी पांचवी या पांचवी से बड़ी सभी टर्म्स के लिए सीक्वेंस की लिमिट एल है, और यहाँ पर भी 5 से या पांचवी से बड़ी सभी टर्म्स की सीक्वेंस की लिमिट क्या है? एल है। तो ये 5 कहाँ से आया? तो आप कहोगे कि सर 5 यहाँ हमारा ऐसे आया है कि मैक्सिमम करेंगे हम किसका? एन वन और एन टू का। ठीक है, तो मैक्सिमम यदि हम लोग ले लेते हैं, एन वन था हमारा 3 और मैक्सिमम एन टू था 5, सॉरी, एन वन था हमारा 5 और एन टू था हमारा 3। ठीक है, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा? 5। ठीक है, तो 5 या 5 से बड़ी सभी टर्म्स के लिए सीक्वेंस की लिमिट क्या हो रही है? एल हो रही है दोनों जगह पर। ठीक है, अब इतनी बात अपने दिमाग में रखना, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने कहा 5 या 5 से बड़ी सभी टर्म्स के लिए हमारी कौन सी कंडीशन होल्ड हो रही है? ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है ना? और 5 या 5 से बड़ी सभी टर्म्स के लिए हमारी ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर एन वन की जगह क्या रख दूं? 5 रख दूं, तो ये कंडीशन हमारी होल्ड हो जाएगी, ये वाली। तो आप कहोगे हाँ सर हो जाएगी, क्योंकि 5 या 5 से बड़ी सभी टर्म्स के लिए होल्ड हो रही। और यदि मैं यहाँ पर भी, इस केस में भी यदि मैं ऐसा लिख दूं कि n इज ग्रेटर इक्वल 5, है ना? 5 या 5 से बड़ी सभी टर्म्स के लिए यहाँ पर भी वही कंडीशन होल्ड हो रही है, आपकी ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है ना? तो आप कहोगे कि सर यहाँ तक तो बिल्कुल सही है ना? अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 क्या है? तो आप कहोगे कि 5 है सर मैक्सिमम, मैक्सिमम है एन वन और एन टू का। तो यहाँ पर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये वाली कंडीशन को देखो, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं मैक्सिमम है ना, तो एन वन और एन टू का मैक्सिमम मैंने क्या लिया है? कैपिटल एन। और यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर एन वन, एन इज ग्रेटर इक्वल एन टू, तो यहाँ पर भी मैंने एन वन और एन टू का मैक्सिमम क्या लिया है? कैपिटल एन। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन हो जाएगी, एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन। मैक्सिमम रख दिया मैंने, तो मैक्सिमम के लिए तो होल्ड हो ही रही है, मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास जो रिजल्ट है वो सामने। ठीक है, रिजल्ट क्या है कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है किसके लिए? एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन के लिए। और ये कंडीशन भी होल्ड हो रही है किसके लिए? एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन के लिए।
ठीक है, क्योंकि कैपिटल एन क्या है, मैक्सिमम है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लेट कर लिया, तो हमारी कंडीशन क्या बन गई। अब हम ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एन इज ग्रेटर इक्वल एन वन और एन इज ग्रेटर इक्वल एन। अब हमने लिख दिया एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन, तो इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन भी होल्ड होगी और ये वाली कंडीशन भी होल्ड होगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड होगी किसके लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी हैव, इस कंडीशन के लिए हमारे पास होंगे मॉड एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड वाई एन माइनस एल, वाई एन नहीं, यहाँ पर जेड एन है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए जेड एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये दोनों ही कंडीशन इसके लिए होल्ड होंगी, एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट थी आपकी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने मैक्सिमम क्यों लेट किया है। अब देखिए इसके बाद आगे समझते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ये जो हमारे पास मॉड एक्सन माइनस एल आया है, मॉड एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आया है, यहाँ पर आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी से मॉड हटा सकते हो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे कि एक्सन माइनस एल लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से, और ग्रेटर होगा किससे, माइनस एप्सिलॉन से। इसी तरीके से आप जेड एन माइनस एल को भी लिखोगे, तो जेड एन माइनस एल लेस होगा एप्सिलॉन से और ग्रेटर होगा माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, ये दोनों चीज आप लिख सकते हैं। अब देखो यहां से आल्सो फ्रॉम द गिवन हाइपोथेसिस इट फॉलोज दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप ये कहोगे हमको गिवन हाइपोथेसिस, यानी कि हमारे पास गिवन क्या था, हमको गिवन था कि एक्सन जो है सीक्वेंस वो लेस है किससे, यहाँ पर हमको गिवन था कि देखो, हाँ, जो एक्शन सीक्वेंस है वो लेस है वाई से, और जो वाई एन सीक्वेंस है वो लेस है जेड एन से, ये हमको गिवन था। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि मैं ऐसा कर दूं कि मैंने सभी जगह एल माइनस कर दिया, तो यहाँ पर भी एल माइनस कर दिया, यहाँ पर भी एल माइनस कर दिया, और यहाँ पर भी एल माइनस कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये कंडीशन हमारी किसके लिए होल्ड होगी, तो ये कंडीशन हमारी होल्ड होगी एन एज, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन हाइपोथेसिस थी वो वहां पर दिया था एन इज ग्रेटर इक्वल एम। ठीक है, एन इज ग्रेटर इक्वल एम के लिए, तो यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे, यहाँ पर भी शायद आपने एन इज ग्रेटर इक्वल एम है। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एम के लिए, ये हमको गिवन था, तो यहां तक आ गया। अब देखो इसके बाद तो ये वाली जो कंडीशन है और ये वाली जो कंडीशन है ये किसके लिए होल्ड हो रही हैं, तो आप कहोगे कि ये होल्ड हो रही है एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन के लिए। और ये वाली जो कंडीशन आ गई ये किसके लिए होल्ड हो रही है, तो आप कहोगे कि सर ये होल्ड हो रही है एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एम के लिए। तो यहाँ पर भी यदि मैं एन और एम का मैक्सिमम ले लूं, जैसे अभी मैंने पहले लिया था, तो मैक्सिमम लेने पर ये दोनों के लिए ही होल्ड हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा ही करूंगा, यहाँ पर इन दोनों का क्या ले लूंगा, फिर से मैक्सिमम ले लूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैक्सिमम लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखिए 10 इफ वी लेट, मैंने मैक्सिमम लेट कर लिया के। ठीक है, के क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए मैक्सिमम ऑफ एन कामा एम, इन दोनों का मैंने मैक्सिमम ले लिया। देन कंडीशन क्या बन जाएगी, तो कंडीशन बन जाएगी फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल के के लिए, दोनों कंडीशन होल्ड होंगी, ये वाली भी और ये वाली और ये वाली भी। ठीक है, चलिए, तो यहां से देखो हमारे पास क्या है इस कंडीशन के लिए, एक्स एन माइनस एल का लेस देन आर इक्वल टू वाई एन माइनस एल लेस देन आर इक्वल टू जेड एन माइनस एल, ये है।
देखो जेड एन माइनस एल किससे छोटा है, तो आप कहोगे कि सर जेड एन माइनस एल हमारा छोटा है एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जेड एन माइनस एल छोटा होगा एप्सिलॉन से। और यहाँ पर जो एक्स एन माइनस एल है ये किससे बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर एक्स एन माइनस एल बड़ा है माइनस एप्सिलॉन से। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि ये बड़ा होगा किससे, माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कंडीशन अब हमारी क्या हो गई, एन इज ग्रेटर इक्वल के। इस कंडीशन के लिए दोनों होल्ड हो रही हैं, तो इनको भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन से बड़ा क्या है, तो आप कहोगे कि सर माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है हमारा वाई एन माइनस एल। हमको वाई एन की लिमिट एल प्रूव करना है, तो हम लोग वाई एन माइनस एल को का मॉड लेस देन एप्सिलॉन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है वाई एन माइनस एल, और वाई एन माइनस एल से बड़ा क्या है, तो आप कहोगे कि एप्सिलॉन है। इसी को हम क्या लिख देते हैं, मॉड की डेफिनेशन लिखी हुई है ये, है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड की प्रॉपर्टी से वाई एन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये किस कंडीशन के लिए है, तो यहाँ पर ये हमने पहले ही बता दिया है, एन इज ग्रेटर इक्वल के लिए। तो के हमको यहाँ पर मिल गया, है ना, एन इज ग्रेटर इक्वल के। और यही होती है हमारी लिमिट की डेफिनेशन कि यदि कोई सीक्वेंस एक्स है तो उसकी लिमिट एल होगी, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन के लिए। तो हमको यहाँ पर भी एक नंबर मिल गया के, तो के के लिए हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट की डेफिनेशन हमारी प्रूफ हो गई। लिमिट क्या है, वाई एन सीक्वेंस की लिमिट हो गई एल। जैसे ही आपने दिखाया सीक्वेंस माइनस लिमिट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, है ना, एन इज ग्रेटर इक्वल एन या कैपिटल के लिए, वैसे ही वहीं से हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाती है और वहीं से हमारी लिमिट प्रूफ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि वाई एन सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एल है। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं कि दिस proves that limit n tending to infinite yn is equal to l। yn सीक्वेंस की लिमिट क्या है, l है, ये हमने प्रूव कर दिया। और यही हमको प्रूव करना था, xn और zn सीक्वेंस की लिमिट l थी, है ना, तो yn सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई, l आ गई। यही हमको प्रूव करना था, ये है हमारी सैंडविच थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो एक्सन सीक्वेंस की लिमिट और जेड एन सीक्वेंस की लिमिट क्या थी, एल थी। तो यदि एक्सन सीक्वेंस की लिमिट और जेड एन सीक्वेंस की लिमिट एल है, तो वाई एन सीक्वेंस की लिमिट भी एल ही होगी। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में तो केवल स्टेटमेंट और प्रूफ ही आया था, लेकिन इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है लिमिट फाइंड करने के लिए स्क्वीज थ्योरम से। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर कहा जाता है आपसे सो दैट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन n बाई n इजकल टू जीरो, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते हैं, सिंस द साइन फंक्शन टेक्स ऑन वैल्यूज टेक्स ऑन वैल्यूज बिटवीन, तो किसके किसके बीच में वैल्यू लेता है साइन का फंक्शन, तो आप कहोगे कि सर -1 और 1 के बीच में ही साइन की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखिए वी हैव, हम लोग कह सकते हैं कि जो साइन होता है इसकी साइन एन, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होंगी, मैक्सिमम 1 जाएगी और मिनिमम क्या जाएगी, -1। ठीक है, हमें लिमिट किसकी चाहिए है, तो आप कहोगे कि हमें लिमिट तो चाहिए सर साइन एन बाई एन की, तो आप एन से डिवाइड कर दो। तो जब एन से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -1/n, और ये हो जाएगा साइन एन बाई एन, साइन एन बाई एन, और ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, अब देखो ये वही वाली चीज हो गई ना जो अभी हमने स्क्वीज थ्योरम में पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था,
हमने पढ़ा था यहाँ पर एक एक्सन है, एक्सन से बड़ी है वाई एन सीक्वेंस और वाई एन से बड़ी है जेड एन सीक्वेंस। तो सेम चीज वही बन गई है। ठीक है, एक सीक्वेंस ये हो गई एक्सन, इससे बड़ी सीक्वेंस हो गई वाई एन, और इससे बड़ी सीक्वेंस हो गई ये जेड एन। ठीक है, अब देखो हम ये कहते हैं कि यदि किनारे वाली दोनों सीक्वेंस की लिमिट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर बीच वाली सीक्वेंस की लिमिट भी वही होगी। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि सिंस, यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये हम लोग कह रहे हैं फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए सिंस लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस वन बाई एन क्या होगा, तो आप कहोगे जीरो, एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और वन बाई एन की बात करें तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये भी जीरो है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बाई सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन एन डिवाइडेड बाई एन इजकल टू क्या होगी, जीरो होगी। इस बीच वाली सीक्वेंस की लिमिट भी फिर क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको इसको बता दिया है। तो ये स्क्वीज थ्योरम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, हर बार पूछ लिया जाता है, अधिकतर बार पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आप लोग तैयार करके रखेंगे कि इस तरीके से इसकी लिमिट निकालते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि ये सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम को हम लोग किस तरीके से प्रूफ करते हैं और इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि जिन भी स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में समझ में नहीं आ रही हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, और आप लोग बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। जब सीखेंगे तो जो आपके सपने हैं कि आपको प्रोफेसर बनना है या आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अ, सफल होंगी। ठीक है, तो इस वजह से यदि आप लोग को लगता है कि आपको सीखना है, कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू।